नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान पुल के पाए से टकराया सीएम का स्टीमर। जिला प्रशासन ने क्षति न होने की कही बात। सुशील मोदी का जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर निशाना। कहा, ललन सिंह के बयान से अति पिछड़ों का हुआ अपमान। पटना में प्रशांत किशोर ने किसानों का किया संबोधित। कहा, मंडी व्यवस्था खत्म होने से किसानों का नुकसान। हाजीपुर के अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता। बच्ची का शव लिए भटकता रहा पिता, नहीं मिली एम्बुलेंस। महापर्व छठ को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानपुर के नसीरगंज गंगा घाट से जलमार्ग के रास्ते जहाज द्वारा पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने गंगा घाटों को सुरक्षित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी को विशेष दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ पटना जिलाधिकारी समेत पुलिस प्रशासन के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी सांसद सुशील मोदी जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए डुप्लीकेट पिछड़ा जैसा शब्द बोलकर ललन सिंह ने अति पिछड़ों का अपमान किया है। उनका ये बयान जेडीयू की पिछड़ा विरोधी सामंती मानसिकता का प्रमाण है। सुशील मोदी ने कहा कि पिछड़े वर्ग से पहली बार कोई ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसका लोहा दुनिया मान रही है, लेकिन महागठबंधन में बैठे सामंतवादियों और जेपी लोहिया के फर्जी चेलों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव-गांव, शहर-शहर जल्द आ रहा है आज की खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, पेटीएम, ZEE5 and more platforms. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पटना के सिकटा प्रखंड के सिरसिया बाजार में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में पर्याप्त मात्रा में खेती के अवसर मौजूद हैं, फिर भी यहाँ के किसान गरीब हैं। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल पहले नीतीश कुमार ने कानून बनाकर मंडी की व्यवस्था ही खत्म कर दी और आप अब तक तो सोए हुए हैं। मंडी व्यवस्था खत्म होने के कारण ही बिहार में किसानों की हालत खराब है और यहाँ के किसान गरीब हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय और सांसद विद्युत वरण महतो ने बिरसा नगर पहाड़ी के सौंदर्यीकरण, मथुरा बागान पार्क के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। दोनों योजनाओं को नगर विकास और आवास विभाग की ओर से पूरा किया जाएगा। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि पहाड़ी पर आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक देशावली पूजा अर्चना की जाती है, जिसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। इसके अलावा लोगों की जरूरतों के हिसाब से भी अन्य जगहों को विभिन्न मद की योजनाओं से सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने भी इन क्षेत्रों को विकसित किए जाने की बात कही। बुंडू प्रखंड के हुमटा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में ग्रामीणों के विभागीय जानकारी के साथ साथ तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं सोना सोमरन योजना के तहत साड़ी धोती का वितरण, स्वास्थ्य जांच, विधवाओं को पेंशन और कोरोना का टीका भी लगाया गया। स्थानीय विधायक समेत अन्य पदाधिकारियों ने लोगों को रोजगार के लिए नए जॉब कार्ड, वृक्षारोपण के लिए पौधे और स्कूली बच्चियों को सर्टिफिकेट दिए। विधायक विकास सिंह मुंडा ने बताया कि सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या सुनकर निदान कर रही है। कार्यक्रम जो शिविर के रूप में लगाया गया है, एक इसका उद्देश्य क्या है, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि यह एक सरकार की एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। मतलब कि सरकार ने ये सोचा कि आम जनताओं की जो समस्याएं हैं
वो समस्या उनकी कार्यालयों में जाके जाके ही पूरा हो पाता है। तो क्यों ना ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया जाए जिसमें कार्यालय के सभी लोग आपके बीच में आए, आपके सभी जनप्रतिनिधिगण आए, आपके जितने पदाधिकारी हैं वो आए और आपके बीच में आपको आपकी समस्याओं का निदान। मुझे लगता है कि पूरे देश भर में कहीं भी इस तरीके का आयोजन नहीं होता है। ये आयोजन राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत ये कार्यक्रम को शुरू की है। राज्य सरकार का ये सोचना है कि आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के प्रखंड के कार्यालयों मुख्यालयों में आना जाना उनका लगातार लगा रहता है, लेकिन कई मामलों को लेकर के उनकी समस्याओं का समाधान होता भी था और नहीं भी होता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दूर दराज से लोग प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचते थे, आसान नहीं होता है हर किसी के लिए। तो सरकार ने सोचा कि आम लोगों के लिए उनके प्रयासों को आसान करने के लिए, उनके समस्याओं को एक तरीके से कहिए तो समाधान करने के लिए पूरे प्रखंड मुख्यालय को ही पंचायत पर शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि आसपास के जो ग्रामीण हैं उनकी समस्याओं का हल निकल सके। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बेशक अपने विभाग को दुरुस्त रखने की कवायद में जुटे दिख रहे हो, लेकिन स्वास्थ्य महकमा शायद गंभीर नहीं है। हाजीपुर के सरकारी अस्पताल में संवेदनहीनता और लापरवाही की तस्वीरों को देखकर तो कम से कम यही माना जाएगा। जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची के शव को लेकर एक पिता घंटों अस्पताल के चक्कर काटता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने शव वाहन उपलब्ध नहीं करवाया, जबकि बच्ची की मौत को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने पल्ला झाड़ते हुए पिता को प्राइवेट एम्बुलेंस से जाने को कह दिया। मामले को लेकर जब जिले के सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऑफिस में ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अस्पताल बोला बाहर से प्राइवेट करना पड़ेगा। आप मांगे थे एम्बुलेंस? मांगा बोला है जैसे नहीं है, बाहर से प्राइवेट करना पड़ेगा। क्या हुआ है बच्चा को? सांप काट लिया। कितना देर पहले? 2:30 बजे। कहाँ पर भटक रहा है? कई बार हमरो तो ऑफिस में आता तो हम देखते क्या भटक रही है, क्यों भटक रही है। तो डॉक्टर चेम्बर के बाद पूरे परिसर में उसके परिजन बच्चे की लाश को लेकर के दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लाश बिल्कुल, यहाँ इलाज के बाद इस अस्पताल कैंपस में उसकी बच्ची की मौत हुई है, उसके बाद वो भागते नजर आ रही है। उसको दे दीजिए मोर्चरी, जहाँ कहे पहुँचाइए। नालंदा के नगर थाना क्षेत्र सालूगंज मोहल्ले में शुक्रवार की शाम बदमाशों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मृत महिला मोहम्मद मन्नू की 36 वर्षीय पत्नी शहजादी खातून है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उन्होंने संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। वहीं मृत महिला के पिता मोहम्मद हबीब का कहना है कि मृतका की पड़ोसी से शौचालय की टंकी ढकने को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। घटना की शाम भी उसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इस दौरान जब मृतका अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी तब उसे गोली मार दी गई। गोली चेहरे पर लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों को संदेह है कि पड़ोसी ने ही घटना को अंजाम दिया है। वहीं थाना अध्यक्ष वीरेंद्र यादव का कहना है कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जांच बाद ही मामले का स्पष्टीकरण हो पाएगा। कोई नहीं, वो बगल में था, बगल की बॉस है, समझे? बॉस है, धमकी भी दिया। तब फिर मारा क्यों गोली? वो दूर से झमेला चल रहा था, लेकिन झपाई से नहीं ना, वो लेकिन डर था वही कोई बात था सर। रोड डेली हुए पर आना जाना सब करता था। ये बैठी रहती थी रोड डेली खाना वाना बना के हुए पर, नहीं रोड डेली हुए पर बैठती है वो, खाना वाना बना के रात को शाम को, बस कुछ नहीं। और फिर लेटिंग होता है ना, जो रसोई सब बोल रहा है कि लेटिंग झापो, लेटिंग झापो। पटना के एनएमसीएच के डॉक्टर ने कहा कि सरकारी कर्मचारी पर कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई है तो उसके लिए स्पष्टीकरण पूछना जरूरी है कि आखिर किस परिस्थिति में कौन सी कमियां पाई गई। उन्होंने कहा क्योंकि एक व्यक्ति की बात कोई सरकार या संस्था नहीं सुनती तो संघ के माध्यम से सरकार तक अपनी बात रखेंगे और सरकार को गंभीरता से समझना चाहिए। सरकारी कर्मचारी पर कोई भी अगर अनुशासनिक कार्रवाई आप करते हैं तो उसके लिए उसे स्पष्टीकरण पूछना आवश्यक है कि किस परिस्थिति में आपने जो भी कमियां पाई वो थी, अपने संघ के माध्यम से जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि सरकार को मेरी बात को गंभीरता से समझना चाहिए। जमशेदपुर के साक्षी स्थित एक विद्यालय की छात्रा द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने के विरोध में मुखी समाज और छात्र संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। जहां छात्र जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली शिक्षिका के खिलाफ
कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं मुखी समाज ने भी आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही आजसू की छात्र इकाई ने साफ कर दिया कि जब तक आरोपी शिक्षिका को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि शिक्षिका पर आरोप है कि उसने परीक्षा के दौरान चीटिंग के शक में 9वीं की छात्रा को एक कमरे में ले जाकर कपड़े उतरवा कर तलाशी ली, जिससे छात्रा ने खुद को अपमानित महसूस करते हुए आगे के हवाले कर दिया, जिसके बाद छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के जगदीशपुर तियारी गांव में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई मिथिलेश ने बताया कि नीतीश रोज की तरह काम करने के लिए अपने घर से बाहर गया था और जब वो वापस आया तो गांव का ही राजपाल यादव नीतीश को अपने साथ ले गया और कुछ ही घंटे के बाद उसकी हत्या कर शव उसके घर के बाहर फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरा भाई काम करने गया था, नीतीश कुमार उसका नाम है। 7 बजे काम करके आया तो राजपाल यादव यानी कि मेला गौर का बेटा बुलाने आया तो बुला के ले गया। फिर उसके बाद में इधर आया तो देखा कि सब कहानी हो गया। 4 दिन पहले दयानंद कुमार से आर्या से मतलब दुश्मनी था, बोला था कि 1 महीना के अंदर में उठा लेंगे हम तुम्हारा बेटा के। विकास कुमार इसमें सब धमकी दिया था। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद चलते अगली खबर पर। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सहारा चौक के पास एक युवक को 3 लोगों ने घर में घुसकर गोली मार दी। गोली सीधी युवक के सीने में जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक दिल्ली में पेंट का काम करता था और 2 दिन पहले ही अपने घर लौटा था। फिलहाल मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका के PJMCH भेज दिया गया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की एक घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, जहां लवकुश नाम के युवक ने दिव्यांग पहाड़िया नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया। आपको बता दें कि आरोपी ने पीड़ित युवक को बहला फुसला कर अपने मोटरसाइकिल पर बिठाया, फिर गांव से 7 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर उसके साथ कई बार यौन शोषण किया। घर पहुंचने पर पीड़ित युवक ने अपनी मां को सारी बात बताई। इसके बाद शिकारीपाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जहां थाना प्रभारी संजय सुमन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लवकुश को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हाजीपुर के गंडक घाट पर सुसाइड और फैमिली ड्रामे की तस्वीरें दिखाई दी, जहां एक युवक ने पत्नी से परेशान होकर गंडक में छलांग लगा दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर SDRF की टीम युवक को बचाने के लिए नदी में उतरी और युवक को बचाकर पुलिस को सौंप दिया गया। ये लड़का जो है 3 नंबर पुल पारा से कूद गया था, जिससे कि यहाँ पर मलाहों ने हाला किया कि एक लड़का कूद गया है, तो हमारे जवानों ने जाकर उसको निकाल कर लाया है। और इसे बात करने से ये बोलता है कि मैं घरेलू उसमें परेशानी है। इसकी 4 लड़कियां हैं, बिदुपुर के रहने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।